दोस्तों आज हम इस वीडियो में लेदर गुड्स मेकर के प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह लेदर गुड्स मेकर एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है और आपको देखने से पता लग रहा होगा कि जो लेदर गुड्स मेकर यह फर्स्ट ईयर का पेपर है जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। लेदर गुड्स मेकर में 50 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के तथा 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें और एग्ज़ाम में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि एनसीवीटी एग्जाम में क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, हर बार रिपीट होते हैं और ये आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो सकता है ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस वीडियो से ये आपको एग्जाम में देखने को मिले और तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या 2 मार्क्स का होता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच लेदर सब्स्टिट्यूट इज यूज एज रीइंफोर्समेंट के रूप में किस चमड़े के विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो रीइंफोर्समेंट के रूप में जो चमड़े का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है बनियान फोम के रूप में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। रीइंफोर्समेंट होता है दोस्तों सुदृष्टिकरण या मेकिंग समथिंग स्ट्रोंगर, मतलब किसी चीज़ को बहुत ही मजबूत बनाना, ये होता है रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेदर इज यूज फॉर होल्ड ऑल के लिए किस लेदर का उपयोग किया जाता है। तो होल्ड ऑल के लिए हम किस लेदर का उपयोग करते हैं, वो करते हैं काव लेदर का। तो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ जैसे स्पोर्ट्स बैग होते हैं या कैरी बैग होते हैं जिससे हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो वो जनरली किसके बने होते हैं, काव लेदर के बने होते हैं। क्योंकि उनकी देखा होगा कि जैसे आपने ये कोई बैग है, इसकी जो 2 स्ट्रिप होती है आपने देखा होगा पकड़ने के लिए, तो ये क्या होती है, बहुत ही मजबूत होती है। आप इनमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वेट के सामान को भी आप डाल सकते हैं। जो रस्सी होती है इसकी या रस्सी होती है ये टूटती नहीं है, क्योंकि ये किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है काव लेदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फिक्स हिंज इन लेदर गुड्स। चमड़े के सामान में हिंज को कैसे फिक्स किया जाता है। तो जो चमड़े के सामान में जो हिंज किसी चीज़ को फिक्स किया जाता है तो फिक्स किया जाता है रिविट के द्वारा। तो फिक्स विद रिविट। रिविट क्या होता है, एक टेम्परेरी जॉइंट होता है। मान ले हमने किसी चमड़े के 2 पीस को आपस में क्या है, रिविट की सहायता से जोड़ दिया, तो उस रिविट को हम क्या है, हटा भी सकते हैं, टेम्परेरी जॉइंट है। अगर एक जैसे वेल्डिंग होती है, 2 पीस को वेल्डिंग में भी आपस में जोड़ा जाता है, तो वो एक क्या है, परमानेंट जॉइंट है। उसमें क्या है, पीस भी अगर हम वेल्डिंग करने के बाद पीस को तोड़ते हैं 2 पीस में, तो हो सकता है कि जो वेल्डिंग हमारी क्षतिग्रस्त हो जाए, हो सकता है पीस भी हमारा क्षतिग्रस्त हो जाए। लेकिन जब हम किसी लेदर में 2 पीस को आपस में जोड़ते हैं तो वो किसकी हेल्प से जोड़ते हैं, रिविट की हेल्प से जोड़ते हैं, ताकि रिविट को हटाकर, जब रिविट को हटा लिया जाता है तो पीस भी सेफ रहता है, पीस टूटने का कोई खतरा नहीं होता। तो एक जो रिविटिंग होती है वो क्या होती है, एक टेम्परेरी जॉइंट होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा हमारा फिक्स विद रिविट, रिविट से फिक्स करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज यूज टू अप्लाई डाई इन लेदर। चमड़े में डाई लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो चमड़े के ऊपर देखा होगा कि आपने, जैसे हम बेल्ट खरीदते हैं जो आदमी लोग पहनते हैं, वो ब्लैक कलर की भी होती है, रेड कलर की भी होती है, ब्राउन कलर की भी होती है। तो वो चमड़ा तो मतलब हो सकता है एक ही कलर का रहा हो, तो उसके ऊपर क्या है, कुछ स्प्रे गन के द्वारा डाई कर दी जाती है किसी भी कलर की, जो कलर हमें चाहिए। तो किसके द्वारा करते हैं हम, स्प्रे गन के द्वारा हम डाई करते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्वालिटी लेदर इज सेलेक्टेड फॉर इनर पार्ट ऑफ लैपटॉप बैग। लैपटॉप बैग के जो आंतरिक भाग के लिए किस गुणवत्ता वाले चमड़े का चयन किया जाता है। जो लैपटॉप होते हैं, जो लैपटॉप के जो बैग होते हैं, उसका जो अंदर का हिस्सा है वो बनाया जाता है डी एंड ई ग्रेड से। इसमें क्या है, कुछ ग्रेडिंग होती है, ये ग्रेड होती है A to E, A B C D E।
जो ए ग्रेड होती है वो क्या है, एक बेस्ट ग्रेड होती है। तो बेस्ट क्वालिटी मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो कह सकते हैं हम कि ये बेस्ट है, वो 100% शुद्ध है। उसमें क्या है कि नो इम्परफेक्शन, उसमें कोई जैसे इम्परफेक्शन होती है पीलिंग ऑफ लेयर, लेयर का उखड़ जाना, या कोई स्ट्रेच मार्क हो, या कोई ब्रांड मार्क हो, या कोई टिक बाइट हो, तो उसके ऊपर क्या है, जो ए ग्रेड होती है उसके ऊपर कोई इम्परफेक्शन नहीं होती। जो मैंने आपको जो डिफेक्ट बताए हैं वो बिल्कुल नहीं होता, उनकी जो क्वालिटी होती है वो बेस्ट होती है। जो ई क्वालिटी होती है जैसे जैसे बी सी डी, तो क्या है इम्परफेक्शन की जो परसेंटेज वो बढ़ती रहेगी। जो लास्ट में जो ई ग्रेड आता है उसके अंदर जो 40% इम्परफेक्शन होती है। दोबारा बता देता हूँ आपको, कुछ ग्रेडिंग होती है जैसे ए बी सी डी ई। जो ए ग्रेडिंग होती है वो बेस्ट क्वालिटी होती है, उसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं होता। मतलब कोई भी, जैसे इम्परफेक्शन का मतलब होता है किसी लेयर का उखड़ा होना, या पीलिंग होना, किसी ब्रांड का मार्क या निशान होना, स्क्रैच पड़ना, वो इम्परफेक्शन के अंदर आता है। तो इसको जैसे जैसे हम ए से ई की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो इम्परफेक्शन की जो मात्रा है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ई में क्या होता है कि तो 40% इम्परफेक्शन होता है। तो जो लैपटॉप के जो अंदर का जो भाग होता है वो बनाया जाता है डी और ई ग्रेड का। और जो अगर मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं, जो ए बी सी है उसको लेदर का जो उपयोग करते हैं, उस ग्रेड का जो उपयोग करते हैं, वो जो लैपटॉप के बैक का जो आउटर पार्ट होता है उसको बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ए बी सी का। और इनर पार्ट को बनाने के लिए लैपटॉप बैक के लिए हम करते हैं डी और ई ग्रेड का। तो यहाँ हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वालिटी ऑफ द लेदर कई प्रकार की होती है, जैसे फुल ग्रेन लेदर, टॉप ग्रेन लेदर, और स्प्लिट ग्रेन लेदर, जेन्युइन लेदर, बॉन्डेड लेदर, ये 5 प्रकार की ग्रेड होती है। तो अगर हम कहें कि जो 100% कॉटन है या 100% जो लेदर है वो क्या है, जो फुल ग्रेन लेदर होता है वो 100% लेदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज ऑफ फ्लैट बीड स्विंग मशीन। फ्लैट बेड सिलाई मशीन का प्राथमिक उपयोग क्या है। जो स्विंग मशीन क्या होती है कि मेनली क्या है, सिलाई के काम में आती है। तो जो फ्लैट बेड होता है जिस स्विंग मशीन का, उसका प्राथमिक उपयोग होता है स्टिचिंग फ्लैट सरफेस, समतल समय की सतहों की सिलाई करने के काम में आती है। तो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू इवेलुएट प्लेटेड लेदर। प्लेटेड लेदर का मूल्यांकन कैसे करें। तो किसी भी लेदर की अगर हमें क्वालिटी को चेक करना है या मूल्यांकन करना है कि यह किस तरह का लेदर है, तो बाई चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द लेदर, चमड़े की गुणवत्ता की जांच करके हम बता सकते हैं या इवेलुएट कर सकते हैं कि लेदर है वो कैसा लेदर है। तो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, चमड़े की गुणवत्ता की जांच करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिटिंग इज यूज इन वॉलेट। वॉलेट में किस फिटिंग का उपयोग किया जाता है। जो पर्स होते हैं उसमें जो फिटिंग की होती है वो किस तरह की इस्तेमाल की जाती है, वो की जाती है कॉर्नर क्लिप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ एम्बेसिंग मशीन। एम्बेसिंग मशीन का उपयोग क्या है। तो एम्बेसिंग मशीन का उपयोग करते हैं फॉर स्टैंपिंग द लेदर। जो लेदर होता है, लेदर के ऊपर मोहर लगाने के लिए, जैसे कोई कंपनी का किसी का लोगो हो तो उसकी मोहर लगानी हो, या किसी भी चीज़ की मोहर लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एम्बेसिंग मशीन का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू ट्रीट द डैमेज गैसेट। क्षतिग्रस्त गैसेट को कैसे ठीक करें। तो रिप्लेस द गैसेट, गैसेट को बदलकर हम उसको डैमेज पीस को हम सही कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। गुणवत्ता नियंत्रण का उद्देश्य क्या है। जैसे कहते हैं ना कि अच्छी क्वालिटी होगी तो उसका मूल्य भी अच्छा होगा। तो बेस्ट क्वालिटी इंक्रीज द प्राइस। द पर्पज ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल इज तो इंक्रीज द सेल वैल्यू, या बिक्री मूल्य को बढ़ाए। ये गुणवत्ता नियंत्रण का एक उद्देश्य होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेंटेन स्विंग मशीन। सिलाई मशीन को कैसे मेंटेन करें। जैसे कि जो सिलाई मशीन है उसके हम अगर रोज़ाना
ऑयलिंग करते हैं और रोज़ाना उसकी सफाई करते हैं तो वो क्या है कि प्रॉपरली मेंटेन रहेगी। अगर हम डेली उसकी सफाई नहीं करते, ऑयलिंग नहीं करते, तो बिना ऑयलिंग के क्या है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, घर्षण प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से पार्ट डैमेज होते हैं, उसकी लाइफ कम होती है। इसलिए क्या है, स्विंग मशीन भी जल्दी ख़राब होगी, स्विंग मशीन की लाइफ है बहुत कम होगी। तो इसलिए क्या है, हमें एक प्रॉपर मशीन को मेंटेन करने के लिए किसी भी मशीन को, चाहे स्विंग मशीन हो चाहे कोई भी और मशीन हो जो हमारे लैब में रखी हुई है, अगर हम उसको रोज़ाना क्लीनिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन रहती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ वेस्टेज अलाउड इन लेदर गुड्स मेकिंग। चमड़े के सामान बनाने के लिए कितने प्रतिशत अपव्यय की अनुमति है। तो कितने प्रतिशत अपव्यय की या अलाउंस की ज़रूरत पड़ती है, वो पड़ती है 10 से 15%। जैसा कि आपको बताता हूँ, मान लो हमारे पास कोई लेदर की कोई सीट है, हमें इससे ही एक अलग सीट बनानी है जिसका जो साइज़ है वो इस साइज़ से छोटा है। मान लो हमें इस तरह की एक सीट चाहिए, इसमें से जो बाकी जो पार्ट है ये हमारे लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो जो वेस्ट अलाउ है, तो कितने परसेंट हम वेस्ट कर सकते हैं किसी सीट से, वो कर सकते हैं हम 10 से 15% कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज फॉर ड्राई साल्टिंग। सूखी साल्टिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ड्राई साल्टिंग या सूखी साल्टिंग के लिए हम नेफ्थलीन मटेरियल ना नेफ्थलीन सामग्री का हम उपयोग करते हैं। तो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू क्लियर द डैमेज इन बॉटम ऑफ बैग। बैग के नीचे के नुकसान को ठीक कैसे करें। कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो बैग का जो निचला हिस्सा होता है वो फट जाता है, क्योंकि ये हो सकता है उस बैग की जो कैपेसिटी रहती है वो बहुत कम हो किसी लोड को ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और उसके अंदर क्या हम ज़बरदस्ती या किसी हैवी सामान को उसके अंदर रख दे तो क्या होता है कि जो निचला हिस्सा होता है वो क्षतिग्रस्त या डैमेज हो जाता है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, रिप्लेस द डैमेज बॉटम, क्षतिग्रस्त निचले भाग को बदले, क्योंकि नीचे का भाग खराब हुआ है तो इसलिए हम नीचे के भाग को ही बदलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ फास्टनर यूज इन जेंट्स वायलेट। जेंट्स वायलेट में उपयोग किए जाने वाले फास्टनरों का आकार क्या है। जो आदमियों के या जेंट्स के जो वायलेट होते हैं उसमें हम क्या है, फास्टनर यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर मान लो किसी कंपनी का लोगो लगा दिया, एक मेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है छोटी छोटी पर्स के ऊपर, उसे ही हम बोलते हैं फास्टनर। या फास्टनर मतलब जिन चीज़ से छोटे छोटे आइटम से मिलकर एक पर्स बनाया गया है, एक फैंसी पर्स बनाया गया है। किसी कंपनी का लोगो भी हो सकता है, कोई स्ट्रिप भी हो सकती है, किसी का नाम भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं फास्टनर। तो जो साइज़ होते हैं उन फास्टनरों के वो कितने होते हैं, 3 mm। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये क्या है, स्टैंडर्ड साइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप ऑफ स्टिचिंग मशीन्स आर यूज इन लेदर गुड्स मेकिंग। चमड़े के सामान को बनाने के लिए कितने प्रकार की सिलाई मशीन का उपयोग किया जाता है। तो कितने प्रकार के हम सिलाई मशीन का उपयोग करते हैं, हम करते हैं 3 तरह की सिलाई मशीन का उपयोग करते हैं स्टिचिंग के लिए। ये मशीन होती है, जैसे पहले नंबर पर होती है मैकेनिकल या डोमेस्टिक स्विंग मशीन, दूसरी हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन, तीसरी हो सकती है कंप्यूटराइज स्विंग मशीन। तो 3 तरह की मशीन कौन कौन सी होती है, कंप्यूटराइज स्विंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन, मैकेनिकल या डोमेस्टिक स्विंग मशीन। मैकेनिकल और डोमेस्टिक मशीन का एक ही नाम है। तो इन 3 मशीन होती है स्टिचिंग के लिए हम यूज़ करते हैं लेदर गुड्स मेकिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेजर द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तन्य शक्ति को कैसे मापें। तो तन्य शक्ति या टेंसाइल स्ट्रेंथ को मापने के लिए किसी भी पीस की या चमड़े की, यहाँ अगर चमड़े की बात हो रही है तो उसको क्या हम खींच कर या स्ट्रेच कर कर बता सकते हैं कि उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, कि वो किसी चीज़ को झेल सकती है कि नहीं। मान लो किसी चीज़ को हम खींचे जा रहे हैं तो लास्ट में क्या ब्रेक तो होगी, टूटेगी तो सही, लेकिन वो टूटने से पहले कितनी स्ट्रेंथ आती है, कितनी स्ट्रेंथ को झेल पाता है, तो उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये हम किसके द्वारा करते हैं, खींच कर पता कर सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, तो बाई स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेदर सब्स्टिट्यूट। चमड़े के विकल्प का गुण कौन सा है। तो चमड़ा जितना फ्लेक्सिबल होगा, जितना चमड़े में लचीलापन होगा, वो इंडिकेट करता है कि लेदर है वो बेस्ट क्वालिटी का लेदर है। तो एक अच्छा गुण क्या होता है लेदर का,
कि लेदर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है या लचीला होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिजर्व लॉन्ग स्टोर वीटी लेदर। लंबे समय तक संग्रहित वीटी चमड़े को कैसे संरक्षित करें। तो किसी भी चमड़े को, जैसे वीटी जो लेदर होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वेजिटेबल टैंड लेदर। इसको हम क्या कर सकते हैं, वाइप विद डाइल्यूटेड प्रिजर्व इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे हम क्या करते हैं कि हमारे जो जूते को हम पॉलिश करते हैं, तो पॉलिश करने के बाद क्या है, कुछ देर तक हम धूप में रख देते हैं ताकि जो उसकी जो फिनिशिंग है वो चमक बहुत अच्छी आए। तो इसी तरीके से जो वीटी लेदर को या वेजिटेबल टैंड लेदर को जो हम कहीं कहीं स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो उसके ऊपर एक पोंचे की एक लेयर लगा देते हैं। किसके, एक डाइल्यूटेड प्रिजर्व, एक सॉल्यूशन होता है या केमिकल से एक पोंचा लगा देते हैं। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या होता है कि जो सन की जो लाइट होती है वो उस जो एक्स्ट्रा मटेरियल है या जो डाइल्यूटेड केमिकल है उसको क्या है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वाइप विद डाइल्यूटेड प्रिजर्वेटिव एंड इन सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाइफ। चाकू का कार्य क्या है। तो चाकू किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, वो कटिंग के काम में आता है। तो चाकू का प्रयोग करते हैं हम कटिंग के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट रिड्यूस द लेदर थिकनेस इन स्प्लिटिंग मशीन। स्प्लिटिंग मशीन में चमड़े की मोटाई को कौन सा भाग कम करता है। जो स्प्लिटिंग मशीन के द्वारा क्या है, जो चमड़े की जो थिकनेस होती है उसको हम कम करते हैं। तो कौन सा पार्ट कम करता है, वो करता है बेंड नाइफ। तो बेंड नाइफ के द्वारा हम लेदर सीट की जो थिकनेस है उसको कम कर सकते हैं। और किस मशीन पर कर सकते हैं, उस मशीन का नाम है स्प्लिटिंग मशीन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दैम इज ए लेदर करेक्टर। इनमें से कौन से चमड़े का गुण है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो लेदर का जो गुण होता है उसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। जितना ज़्यादा लचीलापन होगा उतना लेदर है वो बेस्ट होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑयल इज यूज फॉर क्लिंकिंग मशीन। क्लिंकिंग मशीन में किस तेल का उपयोग किया जाता है। तो क्लिंकिंग मशीन में हम जो तेल का उपयोग करते हैं वो 20 to 40। ये क्या होता है कि तेल की कुछ ग्रेडिंग होती है। जैसे यहाँ 20 to 40 का जो मतलब है वो 20 वेट एल्ड एट कोल्ड टेम्परेचर, जो ठंडे तापमान पर 20 डिग्री वेट, और 40 का मतलब होता है 40 वेट एट हायर टेम्परेचर। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन कॉस्टिंग। लागत में लाभ का प्रतिशत क्या है। जो लागत में जो लाभ लेते हैं हम, कि मान लें किसी जूते को बनाने की, जो बनाने के बाद जो हमारी कॉस्ट हमको एक्स्ट्रा ऐड करते हैं प्रॉफिट के लिए, वो होती है 10%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी थ्रेड यूज इन लॉक स्टिच। लॉक स्टिच में कितने धागों का उपयोग किया जाता है। तो लॉक स्टिच में 2 धागों का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मान लो ये कपड़ा है, अब जैसा कि आप एक साइड व्यू ही देख पा रहे हैं कपड़े का, तो उसमें क्या होता है कि जैसा कि आपने देखा होगा सिलाई जब हम करते हैं तो एक बार क्या करते हैं, ऊपर करते हैं, एक बार क्या होती है सिलाई नीचे होती है, एक बार क्या होती है ऊपर होती है, दूसरी क्या होती है नीचे होती है। तो ये क्या है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो उसके क्या हो 2 पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। तो लॉक स्टिच की जो थ्रेडिंग होती है वो 2 प्रकार से होती है, एक अपर और लोअर। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्ट्रैप फिटिंग। स्ट्रैप फिटिंग का उद्देश्य क्या है। तो स्ट्रैप फिटिंग का उद्देश्य होता है वो लंबे समय तक टिकती है, उसकी जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा होती है। सो लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी इज द पर्पज ऑफ स्ट्रैप फिटिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई एज कलरिंग डन इन लेदर। लेदर पर जो कलरिंग है वो एज पर क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि किसी का रंग बदलना हो, तो टू चेंज द कलर। जैसा कि आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर का भी लेदर अवेलेबल होता है, रेड कलर का भी अवेलेबल होता है, या डिजायर्ड कलर जो हमें कलर चाहिए वो इसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन ऑफ फोल्डेड एज। तो फोल्ड एज से क्या मतलब है, तो फोल्ड एज से मतलब होता है स्टिचेज विद फोल्डिंग। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम किसी टेलर से जब पैंट सिलवाते हैं तो नीचे का हिस्सा होता है वो क्या है, फोल्डेड होता है, तो उसी को हम बोलते हैं स्टिचेज विद फोल्डिंग, तह के साथ सिलाई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ऑर्नामेंटल वर्क। कौन सा सजावटी काम है, तो सजावटी काम है कार्विंग या नक्काशी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑर्नामेंटल वर्क होता है एक डेकोरेटिव वर्क या सजावटी वस्तु या सजावटी कोई ऑब्जेक्ट। और कार्विंग का मतलब होता है चमड़े की सतह को काटकर या मोहर लगाकर कोई अच्छा रूप या डिजाइन देना। जैसा कि हमने देखा होगा कि जो हमारे घरों में आजकल तो प्लाई बोर्ड आते हैं, पहले के जो दरवाजे थे उस पर क्या है कि हाथ के द्वारा लकड़ी के ऊपर ही कुछ कारीगरी, कुछ डिजाइन, फूल कुछ बने होते हैं। तो इसी तरीके से लेदर के ऊपर, लेदर की सतह को ही काटकर कोई डिजाइन या किसी तरह का उसके ऊपर रूप देना वो कहलाता है कार्विंग। तो ये क्या है, एक सजावटी वर्क है, सजावटी ऑब्जेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the percentage of miscellaneous cost added in leather goods costing? चमड़े के सामान की लागत में विविध लागत का कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है। तो जो मिसलेनियस कॉस्ट होती है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो मान लो एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो क्या है फिक्स कॉस्ट होती है, जो RM कितने का आया, लेबर कॉस्ट क्या लगी, बिजली का खर्च क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आई। लेकिन कुछ खर्चे जो ऑफिशियल जो खर्चे होते हैं वो अननेसेसरी या मिसलेनियस खर्चे होते हैं, तो वो खर्चों को कितने % ऐड किया जाता है फिनिशिंग कॉस्ट में, वो ऐड किया जाता है 10% या 10% हम ऐड करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जैसे चाय का खर्चा भी हो सकता है उसमें, या किसी डाक का खर्चा हो सकता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो सकता है, या कोई ऑपरेटर हो सकता है, कोई क्षतिग्रस्त हो, चोट लग गई हो तो मेडिकल का खर्चा हो सकता है। ये सब क्या है मिसलेनियस कॉस्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ पंचिंग होल इन द लेदर कंपोनेंट। चमड़े के घटक में छिद्र करने का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई बेल्ट है, बेल्ट के अंदर क्या है एक होल करते हैं ताकि वो हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग उसमें फिट बैठ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिवेटिंग करते हैं एंड हाईलाइटिंग पर्पज होता है। कील और सुराख करने का एक उद्देश्य होता है, वो एक टेम्परेरी जॉइंट होता है। जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था, रिवेटिंग क्या होती है, टेम्परेरी जॉइंट होता है। तो इसका पर्पज है रिवेटिंग एंड हाईलाइटिंग पर्पज इज द पर्पज ऑफ पंचिंग होल इन लेदर कंपोनेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ थ्रेड यूज इन वायलेट। वायलेट में उपयोग किए जाने वाले धागे का आकार क्या होता है। जो वायलेट क्या होता है कि थोड़ी चमड़े की जो सतह होती है थोड़ी मोटी होती है, इसलिए जो हम जो धागा उपयोग करते हैं, जो थ्रेड का जो साइज होता है वो होता है 60। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो 60 साइज ऑफ थ्रेड यूज इन वायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्वालिटी लेदर इज सेलेक्टेड एज कंटिन्यूस गैसेट। किस गुणवत्ता के चमड़े को निरंतर गैसेट के रूप में चुना जाता है। तो किसके रूप में चुना जाता है, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो ग्रेड होती है वो ए से लेकर ई तक होती है। तो जो डी और ई ग्रेड है वो क्वालिटी लेदर इज सेलेक्टेड एज ए कंटिन्यूस गैसेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जो डी और ई ग्रेड में जो क्या होता है कि 40% इम्परफेक्शन होता है, ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं होती। जो अच्छी क्वालिटी होती है वो होती है ए ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द एज ट्रीटमेंट रेफर टू कट एज। एज के उपचार में कौन सा एज काटने के लिए संदर्भित करता है। जो ऑप्शन ए में दिखाया गया है कि एक तरह की एक स्ट्रिप है, उसको अब कैसे काटना है, किनारों को काटना है तो हम कैसे ट्रीट करेंगे वो दिखाया गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू पैक द फिनिश गुड। तैयार सामान कैसे पैक करें। तैयार सामान है, मान लो किसी प्रोडक्ट की हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो बिल्कुल बनकर तैयार है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, पहले पॉलीथीन
से उसको पैक करेंगे और एक जो लकड़ी का बना बॉक्स होता है जिसे पैलेट बोला जाता है, पैलेट के अंदर रख देंगे। तो प्रॉपर पॉलीथीन पैकिंग इन कार्डबोर्ड बॉक्स। तो फिनिशिंग बोर्ड को क्या करेंगे, पहले पॉलीथीन फिर उसको कार्डबोर्ड बॉक्स में रख देंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लेदर इज यूज फॉर बीडिंग। बिस्तर के लिए किस प्रकार के चमड़े का उपयोग किया जाता है। तो बिस्तर के लिए हम जिस चमड़े का उपयोग करते हैं वो होता है हाइड लेदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग द लेदर कटिंग नाइफ। चमड़े को काटने वाले चाकू बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो चमड़ा काटने के लिए हम जिस चाकू या नाइफ का जो उपयोग करते हैं वो जो चाकू होता है वो बना होता है हाई स्पीड स्टील का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रोम लेदर। क्रोम लेदर क्या है। तो टैनिंग विद बेसिक क्रोमियम, बेसिक क्रोमियम के साथ टैनिंग करना। क्रोम की एक मान लो एक लेदर के ऊपर क्या होती है कि बिल्कुल सिंपल एक लेयर बिछा दी जाती है क्रोम की, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमियम। क्रोमियम एक मटेरियल होता है, क्रोमियम की ही लेयर जमाते हैं हम किसी लेदर के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं क्रोम लेदर। तो ये इसलिए की जाती है ताकि कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है वो उसको इफेक्ट ना कर पाए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, केमिकल रिएक्शन ना हो पाए, कोई रासायनिक अभिक्रिया उसके साथ ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी परसेंटेज शुड बी ओवरहेड चार्जेज इन कॉस्टिंग। लागत में कितने प्रतिशत ओवरहेड चार्ज होने चाहिए। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो ओवरहेड चार्ज है या कोई जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, वो होने चाहिए 12 से 15% होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइनिंग। लाइनिंग क्या है। जो इनर लेदर होता है या अंदरूनी चमड़ा है उसी को हम बोलते हैं लाइनिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज लेदर सब्स्टिट्यूट। चमड़े का विकल्प कौन सा है। जो पोर फ्यूम है वो एक लेदर का एक सब्स्टिट्यूट है, लेदर का एक विकल्प है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या है। तो मिडल ऑफ आउटर एंड इनर मटेरियल, बाहरी और भीतर सामग्री के जो मध्य का जो हिस्सा होता है ये रीइंफोर्समेंट होता है। रीइंफोर्समेंट मीन्स मेक समथिंग स्ट्रोंगर, या सुदृढ़ करने की प्रक्रिया या सुदृढ़ीकरण, ये कहलाता है रीइंफोर्समेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय थांगाइंग वर्क। थांगाइंग कार्य से क्या मतलब है। तो थांगाइंग कार्य से मतलब है ज्वाइन 2 और मोर पीस इन लेदर स्ट्रैप। तो चमड़े के 2 या 2 से अधिक पीस को आपस में जोड़ने के जो काम को या कार्य को जो हम कहते हैं वो कहते हैं थाइंगिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टोर द फिटिंग मटेरियल्स। फिटिंग सामग्री को कैसे स्टोर करें या कैसे प्रिजर्व करें। तो उसके लिए जो उपयोग करते हैं हम अलग से एक बॉक्स का उपयोग करते हैं किसी भी चीज़ को रखने के लिए। तो यूज सेपरेट बॉक्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड स्काई द वायलेट कंपोनेंट एज। वायलेट घटकों के किनारों को क्यों तिरछा करना चाहिए। तो जो वायलेट के जो कंपोनेंट की जो एज है उसको तिरछा इसलिए किया जाता है कि उसकी जो थिकनेस है उसको कम करने के लिए या मोटाई को कम करने के लिए। तो रिड्यूस द थिकनेस स्क्राइब द वायलेट कंपोनेंट एज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिटिंग इज यूज इन क्लच बैग। क्लच बैग में किस फिटिंग का उपयोग किया जाता है। तो क्लच बैग में हम करते हैं क्लच फ्रेम का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीनिंग या टैनिंग इन्वॉल्व्स इन फिनिशिंग। फिनिशिंग में कौन सी टैनिंग शामिल होती है। तो जो पोस्ट टैनिंग है वो होती है फिनिशिंग में इन्वॉल्व। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ ऑटो स्प्रेयर। ऑटो स्प्रेयर का उपयोग क्या है। तो ऑटो स्प्रेयर का मतलब है मास प्रोडक्शन एंड एलिजेंट फिनिशिंग, बड़े पैमाने पर उत्पादन और सुरुचिपूर्ण फिनिशिंग। ऑटो स्प्रेयर का मतलब है कि मान लो हमें किसी के ऊपर पेंट करना है
तो पेंट क्या है कि ऑटोमेटिक पेंट होता रहे, तो कन्वेयर से क्या है कि पीस आपस आगे टाइम के साथ जाता रहेगा, और ऑटो स्प्रेयर है उसके द्वारा हम क्या उसके ऊपर पेंट करते रहेंगे। तो उससे क्या उपयोग करता है कि जो मास प्रोडक्शन में हम इसका उपयोग करते हैं, मास प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा संख्या में जनरेट करना है, किसी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा संख्या में बनाना, हज़ारों लाखों की संख्या में सेम पीस को बनाने को हम कहते हैं मास प्रोडक्शन। तो ऑटो स्प्रेयर का मतलब है ऑटोमेटिक चीज़ को डेवलप करना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज ऑफ हाइड्रोलिक क्लिकिंग मशीन। हाइड्रोलिक क्लिकिंग मशीन का उपयोग क्या है। तो हाइड्रोलिक क्लिकिंग मशीन का जो उपयोग होता है या यूज होता है टू कट द लेदर, चमड़े को काटने के लिए हम हाइड्रोलिक क्लिकिंग मशीन का उपयोग करते हैं। दो तरह की ड्रम होती है, एक होती है हाइड्रोलिक, एक होती है न्यूमेटिक। तो जो न्यूमेटिक ड्रम है उसमें हम एयर एज ए फ्लूइड यूज करते हैं, और हाइड्रोलिक में हम क्या है ऑयल को यूज करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोलिक क्लिकिंग मशीन किस काम के लिए आती है, टू कट द लेदर, चमड़े को काटने के लिए काम में ली जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।